हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड 2025 के हिंदी पेपर का सलूशन, जो कि आप सभी पेपर दे चुके होंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कितने क्वेश्चन सही किए उसकी जानकारी पता कर पाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, अतः आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का ये हिंदी का पेपर है, क्लास 10th। पेपर कोड क्या है? 801 BA ये है। अब इसमें हम देखेंगे क्या है। 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है और यह प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनका उत्तर अभी हम बताने वाले हैं, और बाकी क्या है, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है। तो चलिए हम लोग खंड आ की शुरुआत करते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिया गया है क्या, खंड आ में आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं तो निराला, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है। तो इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ दूसरे का राइट आंसर या ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उपन्यासकार। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं तो कौन है रानी केतकी की कहानी के लेखक, ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है तो कौन सी एक गद्य की विधा नहीं है। यहाँ आप लोग चौथे का आंसर लगाएंगे, डी, एक अंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं, इसमें आप लोग सही टिक करेंगे, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केशव। नेक्स्ट है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग सही टिक करेंगे, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विवेदी युग नामक किसके नाम पर पड़ा। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव है तो क्या हो जाएगा, हास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं, 16 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, आप लोग सही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपमा। नेक्स्ट है, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। क्वेश्चन नंबर 14 का पंचवटी में प्रयुक्त समास है तो कौन सा समास हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट है, गंगा का पर्यायवाची है तो गंगा का पर्यायवाची, यहाँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, सुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है तो क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अभि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का सी हो जाएगा, तस्मै। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ इसमें राइट आंसर होगा 5, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग यहाँ ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 4। नेक्स्ट है कृतवाच्य में प्रधानता होती है, तो कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। ये था फ्रेंड्स आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि OMR में करना था। आप लोग इसको देख करके अपना राइट आंसर का मिलान कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न ये क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारण ये है वह है, तो ये गद्यांश दिया गया है। अब इसमें नीचे दिया गया है क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर क्या है? हमारे देश का प्राण क्या है? नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हो गया। इसमें अथवा करके दिया गया है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, ये दिया गया है। इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस गद्यांश को देख करके आप क्या काम करेंगे? पढ़ करके इन नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश कौवासी, ये है। अब यहाँ इसमें भी नीचे दिया गया है कुछ क्वेश्चन। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए है। अथवा इस समाधि में छिपी हुई है, अभी नया दिया गया है पद्यांश, और इसको भी पढ़ करके आप नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं? रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, ये दिया गया है। इसके साथ साथ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये है अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, यह। अथवा इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, तो इनका क्या काम करना? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम, ये दिया गया है। अथवा माता गुरुतरा भूमि खात पिचोत्रास्थ मन शीघ्रता वातात चिंता बहुतरी तृणात्, यह। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह 5वें का है मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। फिर क्या है? मुक्तिदूत खंड काव्य के 3 सर्ग का कथानक अपने शब्दों में। तो ये सब प्रश्न है, इन सभी में से कोई एक प्रश्न करना है। आपको क्या काम करना है? खंड काव्य का उत्तर देना है। ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुक्त है, अग्रपूजा है, जय सुभाष है, ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मातृभूमि के लिए खंड काव्य है कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भारत, तुमुल तुमुल, ये है। 6वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6वें का है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का, तो रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा, ये हो गया। अगला प्रश्न है अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसमें कविता लिखना है। नेक्स्ट है अपने भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखर का आसीत भूमे गुरुतरः किमस्ति, पुरुराजा केन सह युद्धम अक्रोत, वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र में मतदान का महत्व, मेरा प्रिय कवि, नारी सशक्तिकरण। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक के थे। इसमें से हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ कर के सुनाया, उसका उत्तर बताया। बाकी के सभी प्रश्न आप वैसे देख पाएँ और आप अपना जो भी तैयारी किए हैं उससे आपका आकलन लग गया होगा कि हमको कितना नंबर मिल रहा है। तो मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।